हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस इस महीने में की शुरुआत में आपको थोड़े सावधानी बरतना है माय डियर, ठीक है। आपको इस महीने में जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो या अपने लव लाइफ में भी हो सकता है, आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के सिवाय आपको किसी दूसरे पर्सन की बातों में इस महीने में यकीन ज़्यादा नहीं करना है। इससे आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको इस महीने में अपने कलीग्स के साथ बहुत ही आपको सोच समझ के कुछ बातें शेयर करना है, बहुत ही सोच समझ के उनके बातों में आकर कोई डिसीजन लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपको अपने लाइफ में कुछ परेशानियां आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके क्रिएशन को वो खुद के नाम पे पेटेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर आप अपने काम पे ज़्यादा केयरफुल नहीं रहे, ठीक है। जो लोग किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हो जो कॉन्फिडेंशियल काम से जुड़े हुए हो, या जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए, अगर आपकी किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट सबमिट करना है इस महीने के शुरुआत में, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को बहुत हद तक छुपा के रखना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप किसी पर्सन के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके उनके साथ शेयर कर दे, आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ ऐसे पर्सन भी आपकी क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है और वो आपके लाइफ में कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो इस महीने के शुरुआत में कोशिश करें किसी पर्सन के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें तो ही अच्छे हैं। आप खुद डिसाइड लो, कुछ काम के लिए अगर कुछ किसी से एडवाइस लेना है तो आप खुद के इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, किसी दूसरे के नहीं। आप इस महीने में जितना खुद की सुनेंगे उतनी ही आपकी इस महीने की शुरुआत अच्छे जाने वाले हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, अगर किसी को पसंद कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लेके उनके साथ आपको रिलेशनशिप में जुड़ना चाहिए। अगर मन में किसी पर्सन है आपको, तो उनको पहले इस महीने की शुरुआत में और थोड़ा जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सबके पर्सन बुरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर उनकी इंटेंशन सही भी नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले अपने पर्सन को सही तरीके से इस महीने की शुरुआत में पहचानना है, और आगे जाकर अगर आप ठीक समझो आपके लाइफस्टाइल के साथ उनके लाइफस्टाइल्स मैच होते हैं, अगर आपके और उनके मन में बहुत मैचिंग है, तो आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो आगे जाकर, ठीक है। और
कुछ लोगों के पर्सन शायद, या कुछ लोग अपने, जो लोग रिलेशनशिप में हो इस महीने में, शायद आप भागना चाहते हो, ठीक है, भाग के शादी भी करना चाहते हो। कुछ ऐसे सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो माय डियर, इस महीने की शुरुआत में आप कुछ ऐसा काम अगर सोच रहे हो ना, तो आप उनमें ना ही आगे कंटिन्यू करें, यही मुझे दिख रहा है। नहीं तो आगे जाकर आप अगर एक्साइटमेंट की वजह से कुछ ऐसे डिसीजन अपने ले लिए ना, कोई सोच विचार ना करके, तो आपने लाइफ में आगे जाकर बहुत बड़ी परेशानी आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके वजह से आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, जो भी डिसीजन लेना है ना, आपको बहुत सोच समझ के लेना है। और जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर किसी पर्सन आपको झूठे दिलासा दे रहे हैं, ये आपको, अगर कोई पर्सन आपको कुछ मनी के एक्सचेंज में आपको कुछ नौकरी की ऑफ़र देते हैं, तो आपको उनके ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने कुछ जॉब पाने के लिए आप उनको पैसे दे दिए और वो अपने पैसे को, आपके पैसे को लेकर वो भाग सकते हैं, ठीक है, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। इस महीने की शुरुआत में आप कुछ ऐसे पर्सन की इन्फ्लुएंस में आ सकती हो जिनके बात बहुत मीठी है, जो किसी पर्सन को मैनिपुलेट करने में बहुत ही माहिर है, ठीक है। तो इनसे आपको बचना है। कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी आपके लाइफ में हो सकते हैं इस महीने के फर्स्ट वीक से मिडिल तक, ठीक है। तो आपको इनसे बचना है, ठीक है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी जुड़ना चाहते हो, तो आपको अपने पर्सन को ठीक तरीके से पहले जान लेना चाहिए और उनके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यही आपके लिए कुछ मैसेज मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बीते दिनों में या बीते महीनों में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं। आप उनके लिए तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको इतना बुरी तरीके से चोट दिए हैं कि आप अभी किसी के ऊपर ठीक तरीके से भरोसा करने के काबिल भी नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि आप उनकी जब भी कोई परेशानियाँ रहते थे, आप उनकी बहुत मदद करते थे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके साथ बहुत सारी लेम एक्सक्यूज़ दे के आपके साथ कुछ रिलेशनशिप तोड़ लिए, या आपके साथ बहुत चीट करके वो किसी दूसरे के साथ चले गए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कुछ के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और इस महीने में अगर आप किसी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो, तो या किसी नए बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस महीने के शुरुआत में आप ना ही करें तो ही अच्छे हैं। आप थोड़ा वेट करें उनके लिए, जो करना चाहते हो, जो नए प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हो, उनके लिए थोड़ा वेट करें, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में एक सही डिसीजन ले पाओगे। आपको इस महीने की शुरुआत में प्रॉपर एनालिसिस करना है। और यहाँ पर द मून की कार्ड भी कुछ ऐसे ही मुझे दिख रहा है माय डियर। आपको इस महीने में जो भी करना है, इस महीने की शुरुआत में बहुत ही सोच विचार करके करना है। अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ में हो, नहीं तो आगे जाकर अपने लाइफ में कुछ अनवांटेड परेशानी, अनवांटेड दुख आप अपने लाइफ में खींच सकते हो, ठीक है। तो आपको इनसे बचना है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर देखो मून है और सन के ऊपर एक ग्रहण लगा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको अपने ऊपर थोड़ा टेक केयर करना है। अपने डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के आगे रखना है आपको, ठीक है। कुछ लोग, जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो, या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के शुरुआत में अगर आप अपने पर्सन के साथ नए इंटीमेट होना चाहते हो, तो आपको उनसे भी थोड़ा टाइम लेके उनके साथ बॉन्डिंग करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप सोच विचार के ना करके किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़े परेशानी आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपने फेम को खो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सम्मान हानि होते हुए भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो इनसे आपको बहुत बचना है माय डियर। और आपको अपने वर्किंग फील्ड में अगर किसी के साथ मतविरोध हो जाते है ना, हो सकता है कोई पर्सन आपकी मन ही मन क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है इस महीने की शुरुआत में। तो आप उनसे बच के रहे माय डियर। कोई पर्सन आपको अगर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। क्योंकि वो चाहेंगे आपको एक्साइट करके अपने काम को
आप जो काम कर रहे हो वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन को आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनको दिखाना नहीं है कि आप सही हो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, इससे उनकी टाइम वेस्ट होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन दूसरे अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसलिए दूसरों को भी वो इरिटेट करते रहते हैं। तो आपको उनके बातों में, उनकी चंगुल में नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम पे डेडिकेटेड रहना है। कुछ लोग शायद हो सकता है कि अपने फेलियर्स के वजह से, अपने पुराने बार बार आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अपने कैरियर में सक्सेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, अपने बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, उल्टा लॉस हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ कंस्पिरेसी हुए थे आपके पीठ पीछे, इसके लिए आप अपने नौकरी को भी खो चुके हो। आपके लाइफ में कुछ परेशानियाँ, कुछ फिनेंशियल क्राइसिस या अपने लव लाइफ में भी कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आपको इस महीने में इससे हिम्मत नहीं हारना है। ये आपके लाइफ में जो सिचुएशन है ना, ये ग्रहण का सिचुएशन ऑलवेज नहीं रहते हैं, ये आपको समझना है। कुछ टाइम के लिए हमारे लाइफ में आते हैं और हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना ये दुख हमें कुछ ऐसे लर्निंग भी दे जाते हैं जो आगे जाकर हमारी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व करने में ये बहुत सारी एक्सपीरियंस हमको दे जाते हैं। तो दुख भी हमेशा बुरे होते हैं ऐसा नहीं है, दुख भी हमेशा हमें सुख पाने के लिए कुछ नए रास्ता, नए राह दिखाते हैं, क्योंकि दुख के बाद ही हमेशा सुख आते हैं लाइफ में। सुख हम तभी फील कर पाते हैं जब दुख खत्म होकर सुख आते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये जो चीज़ है ना, ये दुख की जो सिचुएशन है, जो ना पाने की कुछ चीज़ें, गम है आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए आपको पेशेंस रखना है। कुछ लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोग शायद कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में भी अट्रैक्ट हो सकते हो इस महीने के शुरुआत में, या कोई थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। उनकी मीठी बातों या उनके मीठे चेहरे से कुछ आपको या अपने पर्सन को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है इस महीने के शुरुआत में। तो इनसे थोड़ा बच के रहे माय डियर। ये पर्सन की नीयत मुझे सही नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के ऊपर पैरेलली रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो या जुड़ते हो, तो आप अपने लाइफ से कुछ डिवाइन लव भी अपने तरफ से आप खो सकते हो, ठीक है। तो आपको इनसे बचना है। आप अपने परमानेंट एक कैरेक्टर की जो इमेज है ना, वो आप खो सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने मन में कंट्रोल लाना है। आप जिनके साथ सही में कंफर्टेबल हो, जो आपके प्रति बहुत लॉयल है, उनको ही अपने लाइफ में आपको अट्रैक्ट करना है, उनके साथ ही आपको लाइफ बिताना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मुझे आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग शायद, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो। आपके पर्सन आपको शायद कुछ बातों पे आपको बुरे बिहेव करते हैं, आपके साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आते हैं, आपके साथ मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उनको सुधार नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोग हैं, अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, तो आप उन रिलेशनशिप से आगे निकल जाएं, यही आपके लिए अच्छे हैं माय डियर, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लोग शायद ऐसे सिचुएशन में भी हो अपने लव लाइफ में कि आप अपने कुछ किसी को पाने के लिए आप बहुत उनकी वैल्यू दे रहे हो, लेकिन वो आपके तरफ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है तो आपको, आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आपको थोड़ा इस महीने में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको उनके सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना नहीं है। आप जितना अपने रिस्पेक्ट को उनके सामने नहीं क्रिएट कर पाएंगे, वो भी आप उनके आँखों में आपके लिए रिस्पेक्ट कभी भी नहीं दे पाएंगे। अगर किसी को
प्यार एक ऐसे चीज़ होते हैं ना, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट, दोनों तरफ की कोलैबोरेशन से ये एक हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसे नहीं है तो समझ लेना कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक तरफा अगर आप कुछ करते जाए तो आगे जाकर आप कभी भी उनके आँखों में रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे। जितना भी आप रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे ना, आप अपने रिलेशनशिप में सुधार नहीं पाओगे, उनकी तरफ से आप प्यार नहीं देख पाओगे, तो ऐसा प्यार रखने में भी कोई फ़ायदा नहीं है माय डियर। आप जिनके लिए बने हो, जो डिवाइन प्यार आप डिज़र्व करते हो, आपको उनकी तरफ देखना चाहिए माय डियर। अगर आप बार बार कहने से भी कोई किसी के पास अगर आप प्यार पाने के लिए गिरा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप अपने लाइफ में पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो, अपने रिलेशनशिप में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, तो आपको अपने पर्सन से पहले तो प्यार से उनको अपने दिल की बात कहना चाहिए, जो जिन बातों से आप दुख पा रहे हो, ऐसा आपको करना चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं समझे तो आपको उनके सामने भी अपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखना है, उनके लिए भी आपको दिखाना है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हो, खुद की वैल्यू देना जानते हो। देखना धीरे धीरे आपके प्रति भी उनके एक रिस्पेक्ट वो क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में, आप में से कुछ लोग अपने बहुत ही क्लोज किसी पर्सन को खो दिए हो, अपने लव लाइफ में भी हो सकता है, या अपने फैमिली मेम्बर्स के से भी कुछ हो सकता है, जो दुख अपने लाइफ में लेकर बैठे हुए हो। कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो, कुछ लोग अपने नौकरी को खोकर या अपने बिजनेस में आप अच्छे ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, इसके लिए आपके मन बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अभी आप किसी के साथ ठीक तरीके से बातें भी नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को आइसोलेटेड करके रख रहे हो, ठीक है। या आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना भी नहीं चाहते हो, आपको ये लग रहा है कि प्यार नामक कोई चीज़ ही नहीं है, प्यार सिर्फ एक धोखा है, सब पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हो ना, तो आपके लिए यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है माय डियर। प्यार भी डिवाइन होते हैं, लेकिन उनके लिए सही टाइम की वेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप हिम्मत हार दिए तो आप अपने लाइफ में डिवाइन लव ढूंढ नहीं पाएंगे। और आपके लाइफ में जो पुराने अपने कैरियर में जो आप अनसक्सेसफुल हुए थे, उनके लिए भी आप कोई रीज़न था, ठीक है, जो अभी आप देख नहीं पा रहे हो। शायद वो अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने चाहते थे, आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए वो कुछ ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ है। या हम सभी लोग जो कर्मा के बंधन में बंधे होते हैं ना, कुछ बुरे और अच्छे कर्मा हम सभी लोग कर लेते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी हमको कभी कभी मिलते हैं। तो इसके दौरान आपने जो भुगत चुके हो, लेकिन आगे आपके लिए कुछ अच्छे टाइमिंग ज़रूर आने वाले हैं। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपके लिए कुछ ऐसे ही मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। और अभी यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं ना कि आप कि इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए जो एक्सपीरियंस आप गेन किए हो ना, अभी आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो। अपने लाइफ में सारे जो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आए, आप उन्हें डट कर मुकाबला करने के लिए आप रेडी हो चुके हो। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। ये लेडी जो देख रहे हो ना, ये आने वाले डेंजर को अपने तरफ वेलकम कर रहे हैं कि आओ, हम रेडी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हंसकर ये अपने तरफ चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है ना, अभी आप लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किए हो, अगर आप सोच समझ के आगे बढ़े, आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। अगर आप सोच समझ के आगे बढ़े, अपने दिल की इंट्यूशन को फॉलो करें, तो आप अपने लाइफ में अभी सक्सेसफुल होने की टाइम आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी बीच रास्ते में हाल नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। आपके लाइफ में आगे सक्सेस आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अपने लव लाइफ में अपनी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे हैं। इस महीने के शुरू से मिडिल तक भी वो चल सकते हैं, लेकिन आपको एग्रेसिव होके फोर्सफुली कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप भाग के शादी कर सकते हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। इस महीने में वो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए।
यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए तो मैं कह रही थी ना कि इस जो टफ सिचुएशन है उनके बाद आपके लिए आने वाले सुख की टाइम है। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और ये माइनर अरकाना की सन कार्ड है माय डियर। और सन कार्ड बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, वेल्थ, मनी, फेम सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, आपके लिए ये सारे पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत होने जा रहे हैं माय डियर। अगर आप हिम्मत अगर आप हिम्मत नहीं हारे, अगर आप डट कर मुकाबला करें, अगर आप बीच रास्ते में हाल नहीं छोड़े, तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी वेट कर रहे हैं। अपने इस महीने के मिडिल से आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं और आप जो मन चाहा जॉब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो इस महीने के सेकेंड वीक के बाद आप कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करें तो आप उनमें बहुत अच्छे प्रॉफिट देख सकते हो। इस महीने के शुरुआत में आप अपने नए बिजनेस के बारे में प्लानिंग करें कि आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए। किसी दूसरे पर्सन के बातों में आकर या किसी दूसरे पर्सन को देखकर आपको अपने बिजनेस सेट नहीं करना चाहिए। अपने मन की इंट्यूशन को सुनो। आप जिन काम में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कुछ ऐसे काम फॉलो करो तो आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आने वाले हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड कुछ ऐसे ही मुझे दिखा रहे हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं जो इस महीने के मिडिल से अंत तक जो आपके लाइफ में बहुत ही एक जो ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या सिंगल हो, आपके लाइफ में एक नए प्यार की शुरुआत कर सकते हैं। आपके साथ उनकी एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और ये रिलेशनशिप बहुत ही आगे लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ पहले आपकी बहुत अच्छे फ्रेंडशिप बने और आगे जाकर उनके साथ कुछ बातें बन सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको किसी दूसरे सिटी या दूसरे शहर से आपको किसी नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं। ठीक है, आपको इस महीने में जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में कुछ अच्छे प्रमोशन आपको मिल सकता है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है आपके लिए अच्छे टाइमिंग शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग शायद मुझे दिख रहा है आपके साथ आपके पर्सन की बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहे हैं, जो लोग मैरिड हो। ठीक है, तो आपके लाइफ में भी इस महीने की शुरुआत में वो सिचुएशन कंटिन्यू हो सकते हैं, लेकिन इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है कुछ उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, आपके साथ वो पैचअप करने की कोशिश कर सकता है, आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि अभी वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, लेकिन इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है उनके मन में कुछ चेंजिंग आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। यस 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 यस, जो मैं कह रही थी कुछ ऐसे कार्ड आए हैं, ये इस बात को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं माय डियर। ये जो दिख रहे हो ना, ये रीयूनियन के कार्ड आए हैं। तो आप जो लोग सेपरेशन में थे, आप में से कुछ लोगों के लिए उनके रीयूनियन होने वाले हैं। और जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उन रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने वाले हो। अगर आपकी कुछ कोर्ट इश्यूज चल रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, तो आप उनकी रिज़ल्ट आपके फेवर में जा सकते हैं। अगर आप उनके साथ परमानेंट सेपरेशन चाहते हो तो आपके लाइफ में वो हो सकते हैं। और अगर आप उनके साथ रीयूनियन चाहते हो, आप में से कुछ लोगों के लिए उनके रीयूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहा है माय डियर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपने लाइफ में कुछ पुराने फ्रेंड की एंट्री होते हुए भी मुझे दिख रहा है, जिनके थ्रू आपको एक बहुत अच्छी नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं इस महीने में। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए सही है। लेकिन इस महीने के शुरुआत में अगर आप कुछ पार्टनरशिप डीलिंग करना चाहें तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकता है जिनके पास से आप धोखा खा सकते हो। ठीक है, तो इस महीने के शुरुआत में आप किसी पर्सन जिनको भरोसा करने लायक है या नहीं, कुछ ऐसे पर्सन को आप उनको एनालिसिस करने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, और इस महीने के मिडिल से अंत तक आप अगर कोई एक्शन ले
अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। आप इस महीने में जो भी कुछ नेगेटिविटी फेस करोगे, जो भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करोगे, वो अगर आप इस महीने में कुछ छोटे बच्चे को कुछ चॉकलेट्स या गिफ्ट्स खरीद के दो, तो आपके लाइफ में ये बाधाएं बहुत ईजिली आप दूर कर पाओगे, ठीक है। और अपने जो जिन्हें भी मानते हो ना, आप उनको बहुत दिल से उनको प्रेयर करना है, ताकि आप अपने लाइफ में इस महीने में उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो उनसे आपको प्रेयर करना है कि आपके लाइफ में जो कोई भी परेशानियां हैं उनसे आपको वो प्रोटेक्टेड रखे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए इस महीने में आप अगर सोच समझ के डिसीजन ना ले, तो अपने फिनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, अपने मान सम्मान में कुछ प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो तो इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही सही टाइम है माय डियर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके साथ आपकी पर्सन की एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ के लिए कुछ सेम एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से अभी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए डिवाइन इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं Holy Amethyst, Divine Alchemy, Move Beyond Current Challenges, Focus on What You Desire। तो आपके लिए आपकी डिवाइन स्पिरिट इस महीने में ये कहना चाह रहे हैं कि आप हॉली एमेथिस्ट ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में इस महीने की शुरुआत में या अभी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है कि आप फेस कर सकते हो या अभी फेस कर रहे हो, तो आपको इनसे हार नहीं मानना है। आपको अपने करंट चैलेंजिंग सिचुएशन के बियॉन्ड जाना है, ठीक है। आपको इनसे हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप इनसे हार मान लिए तो आपके आने वाले जो ये पॉजिटिव चेंजेस है ना, वो अपने तरफ आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और आपको अपने डिज़ायर पे इस महीने में फोकस रहना है। आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, उनके साथ लड़ाई झगड़े में भिड़ के अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है ताकि आप अपने काम में और ग्रेस ला पाओ, और जो पर्सन आपको देख के जलते हैं वो सिर्फ जलते ही रहे, आपके लाइफ में कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। आप जितना अपने लाइफ में सक्सेस होने वाले हो वो पर्सन उतना ही जलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको उनके साथ लड़ाई झगड़े में भिड़कर उनको दिखाना नहीं है कि आप सही हो। आप अपने काम पे ध्यान दो। आप अपने काम पे जितना ध्यान दोगे ना, उतने उनके रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली उनको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपको आने वाले कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने हार नहीं मानना है, और अपने दिमाग को शांत रखकर आपको बहुत ही सोच समझ के अपने जो प्रॉब्लम है ना उनको आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन ले, तो आपके लाइफ में सक्सेस आने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने लाइफ में जो दुख भरा सिचुएशन है ना, उनको भी आप पीछा छुड़ाकर एक नए फ्यूचर क्रिएट करने वाले हो। इस महीने में डिवाइन आपके लिए कुछ ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं। तो चलिए लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा कि इस महीने में किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की कैरियर में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या किस प्रोफेशन में अगर आप ट्राई करें तो आपके लिए इस महीने में आपकी कैरियर अच्छे जा सकते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए किस प्रोफेशन सही होगा इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो आप अगर कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ काम से जुड़े हुए हो जिनकी कंट्रोल आपके अंदर है, ठीक है, वो आप इस महीने में अपने कैरियर में बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है इस महीने में अपने बिजनेस में। अपने ऊपर के सिवा किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और जो लोग किसी कॉस्मेटिक्स या किसी लग्जरी चीज़ों की बिजनेस करते हो, इस महीने में आपको बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है।
स्पीकर, तो जो लोग अच्छे डिक्टेटर हो या किसी स्पीकर हो जो ऐसे काम करते हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, ठीक है, तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो इस महीने में। जो अच्छे वक्ता है ना, वो अपने लाइफ में इस महीने में बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। और जो इस प्रोफेशन में अगर आप जुड़ना चाहते हो, ठीक है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ ऐसे पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, तो इस महीने में भी आपके कैरियर में आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी ऑथर या पोएट भी हो ना, तो आप उन क्रिएटिविटी को इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करो। इनसे भी आपको बहुत नाम, फेम या वेल्थ भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करें तो आपके लिए बहुत सही होगा माय डियर। ट्रैवल, तो जो लोग योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग, जो लोग किसी ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो या इस महीने में अगर करते हो, तो आपके लिए इस महीने में आपके कैरियर में अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। जो लोग किसी डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नेवी, कोई भी अगर पुलिस, कोई भी सोशल वर्किंग से जुड़े हुए हो, जो किसी सोशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे काम से अगर आप जुड़े हुए हो, तो आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे जॉब के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको भी इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग अभी एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी के रिजल्ट्स इस महीने में आने वाले हैं, तो आप इस महीने में अच्छे रिजल्ट्स उनमें देख सकते हो, आपकी डिज़ायर फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है। इस महीने के मिडिल से अंत तक कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो, आपको भी इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, जहाँ पर बहुत ही ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम बनते हैं, तो ऐसे काम में अगर आप जुड़े हुए हो, इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। स्टडी, जो लोग रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर कैरियर, तो इस महीने में आप हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो कि आपको आगे किस कैरियर में आपको जाना चाहिए, जो लोग स्टूडेंट्स हो, किस पढ़ाई में आपको जाना चाहिए। तो आप इस महीने में अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करो। आप जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो ना, उन सब्जेक्ट को आप अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करो, उनमें आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखने वाले हो, ठीक है। और जो लोग किसी आर्ट्स रिलेटेड कुछ पढ़ाई से जुड़े हुए हो ना, आपको ज़्यादा प्रॉफिट इस महीने में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी कानूनी कुछ ऐसे कैरियर से जुड़े हुए हो जो कोर्ट रिलेटेड है, कुछ ऐसे काम या कैरियर अगर आप अपने लाइफ में चूज़ किए हो या इस महीने में करने की कोशिश करो, आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। जो लोग टीचर हो, ठीक है, अपने लाइफ में आप अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो, किसी टीचिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो तो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज और देख लेते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियंस के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं फेयरलेस। तो आपको इस महीने में जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको फेयरलेस रहना है, आपको कोई डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो आपको कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आए, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें डट कर मुकाबला करें। आपको इस जो डर, अगर आप डर के ऊपर जीत हासिल कर लिए ना, तो आप अपने लाइफ में अपने सारे डिज़ायर को आप फुलफिल कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने मन से भय निकालना है कि आपसे नहीं होगा, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कुछ यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं। वॉरियर, तो आपको अपने लाइफ में एक वॉरियर की तरह पेश आना है इस महीने में। कोई भी स्ट्रगल सिचुएशन क्यों ना आए, आपको वॉरियर की तरह बनना है। इस महीने के शुरुआत में छोटे कुछ बड़े कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकते हैं, या आपके और आपके पर्सन के बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपने डिज़ायर पे अड़े रहना है। देखिए, वॉरियर कभी भी अपने लाइफ में आने वाले हार के लिए नहीं सोचते हैं, उनके सामने सिर्फ जीत ही दिखाई देते हैं और उनके लिए ही वो युद्ध करते जाते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि वो हार सकते हैं, इसके लिए वो अपने युद्ध को बीच रास्ते में कभी भी नहीं छोड़ते हैं, या इस पार या उस पार कुछ ऐसे सिचुएशन उनके मन में चलते हैं। तो आपके लिए भी यूनिवर्स कुछ ऐसे मैसेज ऐसे होने के लिए आपसे कह रहे हैं माय डियर, ठीक है। अगर आप डट कर मुकाबला करें कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन के, आप अगर हिम्मत नहीं हारे, तो आपके लाइफ में आप ये जो नेगेटिविटी है ना, ये बहुत जल्दी आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने अंदर वो क्षमता है। इंस्पायर, तो आप अपने लाइफ में किसी के लिए इंस्पिरेशन इस महीने में बन सकते हो। अगर आप अपने चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने
सिर नहीं झुकाएं, हिम्मत नहीं हारे। अगर आप उनकी डट कर मुकाबला करें तो आगे जाकर किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको वो अपनी इंस्पिरेशन मान सकते हैं, ठीक है। और जो पर्सन आपके पास नहीं है ना, वो भी आगे जाकर अपने आइडल आपको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ से अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो उनको लेकर आप दुख ना पाए, उनसे लर्निंग ले। उन लर्निंग से आप आगे जाकर कैसे एक अच्छे चीज़ अचीव कर पाए अपने लाइफ में, सारे ऑब्स्टेकल आप दूर कर पाए, ऐसे आपको सोचना है। कैसे आप उन लर्निंग को यूटिलाइज कर पाएँ, ये आपको सोचना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे टाइम, बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।